सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 82 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह आधारित है ज्ञानेंद्रियों पर। ज्ञानेंद्रियां यानी शरीर के वो भाग जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, किसी चीज़ के होने का आभास होता है या हमें पता चलता है कि वो क्या है, तो उन्हें हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। इन ज्ञानेंद्रियों से हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को छूकर देख कर बता सकते हैं कि वो क्या है, या किसी को हम जो है सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं। कई बार तो हम सुन के भी पता लगा लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो इन्हीं मज़ेदार बातों के साथ शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो चलिए शुरुआत करें और मेरे साथ समझने की कोशिश करें। क्या आप जानते हैं, यहाँ आपको लिखा है जो कि गलत है। क्या आप जानते हैं आपका शरीर सक्रिय है, यानी आपकी जो बॉडी है वो बहुत एक्टिव है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया भी वो करता है, यानी जो भी हमारे आसपास की दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसके प्रति हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, जैसे ही नवंबर आएगा दिसंबर आएगा तो हमारे आसपास हम ठंड होनी शुरू हो जाएगी, तो हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया महसूस करके उससे बचने की कोशिश करेगा। तो ये होती है प्रतिक्रिया, यानी जो भी चीज़ होगी, मान लीजिए कि आपके सामने कोई अचानक आ जाए तो आप क्या करेंगे, एकदम चीखेंगे, यानी आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। इसका मतलब कि आपका शरीर सक्रिय है। आपके कान आपको ध्वनियों के बारे में बताते हैं कि कहीं दूर से भी आवाज़ आ रही होगी तो आप सुनकर ये बता सकते हैं कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है, यानी किसी भी प्रकार की जो भी स्मेल है वो आपकी नाक उसको सूंघकर बताती है कि भाई ये फ्रेगरेंस आ रही है या स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है। तो ये काम हमारी कौन सी इंद्री करती है, ये काम हमारे नाक करती है। आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है और ये जीभ ही है जो कि सब चीज़ों का स्वाद चखने को मजबूर करती है। तो यही बताती है कि वो चीज़ कड़वी है, खट्टी है या मीठी है, या कैसा उसका टेस्ट है। तो ये सब हमें कौन बताएगा, ये कौन सी ज्ञानेंद्रिय बताएगी, ये बताएगी हमें जीभ। और आपकी आँखें प्रकाश के बारे में जानती हैं। तो सबसे जो ईश्वर का सबसे महानतम तोहफ़ा मैं तो मानता हूँ कि वो आँखें हैं। आँखें प्रकाश के बारे में बताती हैं कि रोशनी कैसी हो रही है, यहाँ तक कि इस खूबसूरत दुनिया को देखने का जो मौका मिलता है वो हमें आँखों से मिलता है। तो आपको ये भी बता दूं कि जो व्यक्ति नेत्रहीन होते हैं उनके लिए तो हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होती होगी, लेकिन उनकी जो बाकी की ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो इतनी ज़्यादा सक्रिय होती हैं कि वो अपने आसपास आने वाले सभी चीज़ों को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, चाहे वो कोई ख़तरा हो या कोई अच्छी बात हो, वो पहचान जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है कि क्या वह खुरदरी या चिकनी है और गर्म है या ठंडी। यानी जैसे ही आपके कभी भी आप देखिएगा कि कभी कोई एकदम गर्म चीज़ सिर्फ टच ही होती है, सिर्फ टच होती है, तो आप एकदम वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो ये त्वचा है ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है और ये महसूस करती है कि कोई चीज़ खुरदरी है या चिकनी है या फिर वो गर्म है या ठंडी है। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसी पर आधारित अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पर दो बच्चे हैं
और इनमें से इस लड़की का नाम है सोनिया। अब हमें ये बताना है कि सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या क्या रखा है, क्योंकि उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। मेज पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और उसका ये मित्र या भाई वो उनको एक एक चीज़ को वो दिखाता है, कोई कभी कुछ मतलब उनको स्पर्श करवा रहा है या सुना रहा है और उसे ये बताना है कि मेज पर क्या क्या है। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा को खींचिए जो उसे समझ सके। यानी वो कैसे बताएगी कि मेज पे क्या है, तो हमें एक्टिविटी करनी है कि एक एक चीज़ को उसके उस भाग से मिलाना है जहाँ से वो समझ सकती है कि वो चीज़ क्या है। तो है ना मज़ेदार ये। सबसे पहले ये देखिए कि वो उसे कुछ चखा रहा है, तो इसके लिए हम कौन सी इंद्री का यूज़ करेंगे, यानी सोनिया वो कौन सी इंद्री का यूज़ करेगी जिससे पता लगे कि वो क्या चीज़ है, तो वो है उसकी जीभ। इसके बाद जो दूसरी चीज़ रखी हुई है घंटी, इसके लिए वो कैसे पता लगाएगी, इसके लिए वो छू भी सकती है, इसको दोनों चीज़ कर सकती है, छू भी सकती है और क्या कर सकती है, वो सुन सकती है। जैसे ही वो घंटी बजाएगा तो उसके जो कान वाली ज्ञानेंद्रिय है वो सुन के बता देगी कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद फिर फ्लावर पॉट रखा हुआ है, यानी फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है, तो इसके लिए भी वो छू भी सकती है, छू के भी पता लगा सकती है। थोड़ा सा आकार और आकृति से शायद वो पता लगा सकती है, लेकिन एग्जैक्टली वो जब नाक से अपनी सूंघेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये फूल हैं। और इसके बाद एक चाबी रखी हुई है जिसको उसके हाथ पर जब वह स्पर्श कराएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वह चाबी है। तो देखो, है ना मज़ेदार एक्टिविटी। इसी बीच आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज भी मैंने ये महसूस किया कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन, सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं आई। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप नोटिफिकेशंस पे भी मत जाएं। आप सिर्फ क्या करें, जैसे ही अपना यूट्यूब खोलेंगे वहाँ पर नीचे कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, होम, फिर दूसरे नंबर पे लिखा होता है ट्रेंडिंग और तीसरे नंबर पे लिखा होता है सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शन पे जाएं और आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, लवनीश सर की क्लास, वहाँ पर उसका लोगो बना होगा, आप उसको टच करें तो उस दिन के सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ तक कि आज से लेकर और पहले वीडियो तक सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है। तो ये तो साफ है कि सोनिया अपनी आँखों का प्रयोग नहीं कर रही है ना मज़ेदार। और इसके बाद है कि अगर कोई दोस्त आपको आँख मूंद कर अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए तो आपकी स्पर्श की जो इंद्रियां हैं उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग करके उन्हें पहचानने के लिए किया है? क्या आपने अपनी अन्य जो इंद्रियां उनका भी उपयोग किया है उन्हें पहचानने के लिए? तो इसका उत्तर जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम उन वस्तुओं को हाथ से छूकर उनके आकार और आकृति का अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे हम उन वस्तुओं को पहचान पाते हैं। यानी अगर हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हो तो हम हाथ से छूकर किसी भी वस्तु का आकार और आकृति का अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे ही हम पहचान पाते हैं कि वो वस्तु कौन सी है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जी हाँ, हम छूने के अलावा वस्तुओं को सूंघ कर, चख कर और कई बार उनकी आवाज़ सुनकर भी उन्हें पहचान लेते हैं। तो है ना, ये बहुत मज़ेदार वर्कशीट थी ना। तो ये तो हुई वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और ये वाला काम आपको अपनी विज्ञान की कॉपी में करना है। धन्यवाद।